तो आम आदमी की कमर न सिर्फ टूटेगी बल्कि रीढ़ की हड्डी चकनाचूर भी होगी। चुनाव होते ही देश में महंगाई बम फूट गया है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर ये तो केवल ट्रेलर है। फिल्म में तो स्कूल की फीस, दवाइयां, हॉस्पिटल का इलाज, सोना चांदी, खाद्य तेल, रोटी, कपड़ा, मकान, ना जाने क्या क्या है। अंत तक बने रहिए तो आपको सब पता लगेगा। पर अमृत काल में आपको किस कदर में अमृत का चूर्ण दिया गया है, अमृत का घूंट दिया गया है, और वो घूंट नीचे उतरते उतरते कैसे जहर बन गया है, उसकी पूरी वानगी दूंगा। बताऊंगा कि कैसे देश में चुनाव आते हैं तो महंगाई डायन से डार्लिंग बन जाती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो डायन वापस आ जाती है, आम आदमी की कमर तोड़ के रख देती है। सुबह उठकर चाय पीने से लेकर रात को बच्चों को सुलाने तक हर चीज पर महंगाई का ऐसा हंटर चल रहा है कि आम इंसान की कमर ही नहीं टूटी बल्कि पूरी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई है। क्या सरकारें सिर्फ वोट लेने के लिए है? टैक्स के नाम पर जनता का खून चूसने के लिए है? सवाल जायज है, सवाल साफ है, स्वच्छ है। नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं महंगाई की इस मार पर आम आदमी की कैसे कमर टूट रही है, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात उस साइलेंट किलर की जो हर दिन आपकी और हमारी जेब बड़ी बेरहमी से काट रहा है, यानी महंगाई। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसने पूरे घरेलू बजट की नींव हिला के रख दी है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का हवाला देकर तेल कंपनियों ने रातों रात पेट्रोल और डीजल की 3-3 रुपए बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में तो जैसे आग ही लगी है। इंदौर में पेट्रोल 109.86 रुपए और भोपाल में 109.71 रुपए प्रति लीटर जा रहा है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए महंगी है, 79 रुपए के पार कर गई है। तेल कंपनियां छाती पीट रही हैं कि उन्हें 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस में आने के लिए लगभग 28 रुपए और डीजल में 32 रुपए की बढ़ोतरी की जरूरत है। मतलब अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपकी गाड़ी बेचकर साइकिल खरीदिए, और वक्त यही आ गया है क्योंकि डीजल महंगा है। डीजल महंगे का सीधा मतलब है कि माल भाड़ा महंगा होगा। माल भाड़ा बढ़ने से मतलब है कि आपकी थाली की सब्जी, दाल, राशन और फल सब कुछ महंगा होने वाला है। जी हाँ, ईरान इजराइल युद्ध का हवाला देकर के महंगाई की मार पड़ रही है आप पर। लेकिन महंगाई का ये हंटर, ये टॉर्चर यही नहीं रुक रहा है। क्यों? क्योंकि शादियों का सीजन है, सिर पर है। प्रदेश में 20,000, मध्य प्रदेश में 20,000 शादियां जुलाई तक होनी है, और इसी बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम सीधे 993 रुपए की आग लगी हुई सिलेंडरों में, और 3,000 में कॉमर्शियल सिलेंडर पार गया है। और सबसे दिलचस्प कि रीवा में प्रदेश का सबसे महंगा सिलेंडर 3,323 रुपए में मिल रहा है। जो टेंट और केटरिंग वाली 5 लाख में 500 का खाना खिलाने की बातें करते थे, वो अब सीधा 50,000 रुपए का बजट बढ़ गया है। रेस्टोरेंट में खाना 10 से 20% महंगा होने जा रहा है। मतलब अब परिवार के साथ बाहर खाना खाना भी किसी लग्जरी से कम नहीं होने वाला है, और ये आम आदमी की कमर तोड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दिया। चलिए, बाहर का खाना यदि हम छोड़ भी दें तो सुबह की चाय भी कड़वी हो गई है। क्यों? क्योंकि अमूल और मदर डेयरी के बाद अब मध्य प्रदेश के सांची ने भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। अब अखबारों की सुर्खियां इन सब से बनी हुई है। दाल लपेटा आपको वो दर्द बता रहा है जो हर घर की चारदीवारी में गूंज रहा है, जिसे कोई सरकारी डेटा दिखाने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा है। कोई भी मीडिया घराना इतना नहीं बताएगा। लेकिन इस कदर से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई डायन जो चुनाव से पहले डार्लिंग बन जाती है। आज इस देश में बच्चों का पढ़ाना और बीमार पड़ना दोनों अपराध है। कैसे? प्राइवेट स्कूलों की फीस रॉकेट की तरह आसमान छू रही है। किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर हर साल करोड़ों की खुली लूट मची हुई है। लेकिन मजाल है कि कोई शिक्षा विभाग इन शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगा सके, और अगर गलती से घर में कोई बीमार पड़ जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में बिल और महंगी दवाइयां इंसान को जीने नहीं देंगी। 10 रुपए का पत्ता 100 रुपए से भी ऊपर बिक रहा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर है। प्राइवेट इलाज के नाम पर मेडिकल टेररिज्म चल रहा है। ऊपर से हर महीने स्मार्ट मीटर और बिजली के बिल से लोगों को करंट लग रहा है। इंसान गर्मी में पंखा चलाने से पहले 2 बार सोच रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि युद्ध के हालात हैं, इसलिए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल गैस को इस्तेमाल संयम से करें। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा संयम, ये सारे त्याग, ये बलिदान केवल आम आदमी ही क्यों करे? चुनाव से ठीक पहले तेल कंपनियां क्या घाटे में नहीं थी क्या? तब क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिर था क्या? या फिर राजनीतिक संवेदनशीलता के नाम पर सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दिया गया है?
पूरे मामले पर आम आदमी किस नज़र से देखता है, आपकी राय क्या है? क्या आम आदमी की ज़िंदगी सिर्फ टैक्स भरने, EMI चुकाने और महंगाई की चक्की में पिसने के लिए रह गई है क्या? इस कमरतोड़ महंगाई, महंगी शिक्षा, महंगी बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर लूट का जो खेल चल रहा है, इस पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है और आपके सवाल क्या है, जो लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।